थाना भगतपुर के इलाके गांव बथुआखेड़ा स्थित टेक्सटाइल सेंचुरी फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए 3 मई को बुढ़नपुर निवासी अब्दुल के पुत्र जमील द्वारा अन्य किसानों के साथ प्रदर्शन करते हुए अवैध संपत्ति की मांग की जा रही थी। प्रदर्शनकारी इसी दौरान बेकाबू हो गए। फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी को बंधक बनाकर उनके साथ गाली गलौज मारपीट भी की। सूचना मिलते ही एसएचओ भगतपुर मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने उनका भी घेराव करते हुए नारेबाजी जारी रखी। इस प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बेकाबू होता देख एसएचओ भगतपुर ने इसकी जानकारी आला अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सीओ और एसडीएम के साथ धक्का मुक्की कर डाली। इतना ही नहीं, फोर्स को हटाने के लिए भी सभी हमलावर हो उठे। घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। उनके आदेश पर मुख्य आरोपी जमील के साथ 40 प्रदर्शनकारियों को नामजद करते हुए 20 से 25 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ 7 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुरादाबाद से कासिम अली की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। जो महिला की जिसके लात मारी थी वो कहाँ है? वो यहाँ पे हॉस्पिटल एम्बुलेंस लाई गई है। एम्बुलेंस को फोन किया था आपने? एम्बुलेंस लाई गई है। जहाँ जब वो जिस समय आए थे तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम बैठे थे, सारे जमीन पर खा रहे थे। मेरा नाम समून साह, ग्राम बथुआखेड़ा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। आप यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी जनता मौजूद भी है और रोड जाम कर रखा है, क्या है मामला? मामला सर यह है कि किसानों का यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा है जी। तो किसान वहाँ पर कुछ धरने के बारे में बैठे थे जी, शांतिपूर्वक जी। वहाँ पे एसडीएम साहब आए और अजय कुमार मिश्रा जी हैं, उनका एसडीएम साहब का नाम जी। कहाँ के एसडीएम थे? जी, ठाकुरद्वारा तहसील के जी। तो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, तो उन्होंने आकर यहाँ पर जब औरतों के साथ यहाँ बदतमीजी हुई, छेड़खानी हुई, तो वहाँ धक्का मुक्की हो गई है। फिर उन्होंने एक महिला के लात मारी है, महिला बेहोश है, हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया गया है। उनका महिला को संतोष देवी। अच्छा, वो कहाँ है इस समय? हॉस्पिटल में रेफर कर दी गई है। अच्छा जी, ठाकुरद्वारा हॉस्पिटल में है वो। किसान अपनी यहाँ पे मांगों के लिए बैठे हैं सर। यहाँ पे रोजी रोटी का मामला है, यहाँ पिछले से सर खेती कर रहे हैं, खेती काट रहे हैं। तो और पुलिस प्रशासन के साथ था? पुलिस प्रशासन सर आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन अब समझा उमझा के चले गए हमको यहाँ पर। अच्छा जी। ऐसा मेरा नाम साबिर हुसैन है। यहाँ हमारा शांतिपूर्वक हम लोग अपना धरना चला रहे थे। किस जगह पे चला? और ये नेपाल जो फैक्ट्री ज़मीन हमारी एक बार हुई है, हम इस पे जो है 2021 से हमारा धरना चल रहा है शांतिपूर्वक में। और ये पूरे शासन प्रशासन को सबको इसका मालूम है। आज क्या हुआ, बिरला ग्रुप आया और बिरला ग्रुप ने कुछ अपना काम शुरू करा। यहाँ पहले बात हो चुकी थी कि यहाँ कोई भी काम नहीं होगा जब तक क्या हमारा कोई निर्णय नहीं होगा बैठ के। अब जब हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे तो इन्होंने शरारत करी। आज बिरला की ओर से, प्रशासन की ओर से शरारत हुई। तो हमने जो है उनसे कहा, कि साहब हम तो माई बाप गरीब किसान हैं, गरीब किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो, गरीब किसानों को परेशान ना करा जा। चौकी से इंचार्ज साहब का, सीओ साहब का फ़ोन आया कि आप लोग जो है चौकी आ जाओ। तो हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं थे, कोई भी इकट्ठा नहीं था। सब अपने खेतों में, अपने खलिहानों में काम कर रहे थे। कोई चारा ला रहा था, कोई भूस भर रहा था। सीओ साहब आए यहाँ और चौकी इंचार्ज साहब आए, उन्होंने इतनी गलत बात करी, इतनी शर्मनाक बात है देश के लिए, देश के किसानों के लिए। कौन कौन आया था यहाँ? यहाँ चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, एसडीएम साहब, और उसने जो एक आईएएस अधिकारी और एक अन्नदाता के साथ में इतना व्यवहार भी कर रहा है। वो एक आम आदमी जो उसके दफ्तर में जाता होगा तो वो क्या करता होगा। फिर ऊपर से डराते हैं, धमकाते हैं। क्या प्रशासन, हमारे संविधान ने कहीं कहा है किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को उसको डराया जाए, धमकाया जाए? इसी दौरान कुछ हमारी बहनें, माता बहनें आई, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने क्या काम करा, धक्का मुक्की करी, जिसमें हमारी एक महिला घायल है और वो अस्पताल में रेफर हुई है। और उसको लात मारी है एसडीएम साहब ने। पुलिस प्रशासन का, एसडीएम साहब का इतना बुरा रवैया, गरीब किसानों को मार रहे हैं। इन पर हाय पड़ेगी। देश का किसान हमारे साथ है। जब तक हमारी मांग नहीं होगी, इसे सस्पेंड न करा जा। ये सस्पेंड होना चाहिए, वरना हम लोग आत्महत्या करेंगे। शासन प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब किसान के साथ कोई किसानबंदी होगी और हमारे
किसी किसान को अगर छुआ, ये कोई धारा लगी तो इतनी धारा लगाएंगे, कसम भारत माँ की, कसम रामचंद्र जी की, कसम हनुमान की, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इतनी धारा लगाएंगे कि वो धारा को देखता रह जाएगा। जो जिस महिलाओं को लात मारी थी, जिस महिला को लात मारी थी, वो कहाँ है? वो महिला हमारे लोग अस्पताल में लेके गए हैं, एम्बुलेंस आई है, रेफर कराया, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। कई महिलाएं हमारी गंभीर रूप से जो है अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और हम सारे 4 गांवों के किसान अब रोड पर बैठे हैं और भयभीत है। पुलिस हमसे कह के गई है कि तुम पे जो है डंडा चलवाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और औरतों को उठा के जेल में डाल देंगे। जिस समय प्रशासन आया था क्या पुलिस महिलाएं उसके सामने मौजूद? कोई पुलिस महिला नहीं थी, कोई नहीं थी। अरे जो महिला घायल हुई है उसका नाम क्या है? कोई नहीं आया आदमी होता है। जो महिला घायल हुई है उसका नाम क्या है? हमारे क्षेत्र के अधिकारी